हेलो। सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी, मैं उद्यम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? बेटा, मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी, मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा, बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की, लड़की के पापा, मम्मी, उनकी हाँ, सबसे मिल लिया आप? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ, नहीं मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहां पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए, बस ऊपर वाले की कृपा है सबके, मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा, खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं बहुत देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी, मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था। पर देखो, हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी, आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए, ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन हाँ, ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना हाँ, चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी हम्म। किस्मत है, पर आना चाहिए आना चाहिए, ना। इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहां से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ, हाँ, पूछा आपने? हाँ, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है, अब क्या इसकी तारीफ़ें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि वह सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी वो पाउट बना के क्लिक। तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी, सरस्वती जी, वो मुंह बनाती हैं, हम मुर्गा बनाते हैं। और ये बेटा। धन्यवाद माता जी। अच्छा, धन्यवाद बेटा। हेलो। 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 अबे ओ, अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। भैंस लड़कियां छेड़ते हो? दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो। भैंस मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे भैंस सांप सूंघ गया। हेलो। जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो। अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा अगर फोन ना रखा तो तूने। हेलो। हेलो। हाँ। भाई साहब, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो। कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, ब्रिजेश। आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब
सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं गुंडा बना हूँ उसमें। विजय जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी अरे मना क्या था ये लिखने के लिए पर तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू। विजय जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। मैं मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है ना, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इसका कमरे में, क्योंकि सब भी स्टार आ रहे हैं। हेलो, होल्ड कर। कौन है भैया? हेलो, मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ। मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई। 15 लाख तेरे 15 लाख। एक सेकंड होल्ड कर। भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा हूँ। इमरान भाई का नंबर दूंगा, उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, नंबर लिख, 15 लाख यार मजाक मत करो यार। होल्ड कर। सेल नंबर 9 के दिलाइन मरो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 98222475। इमरान भाई को उठाते बोल दियो ना, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना। बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ फोन, गटर में डाल दो, ठीक है? हेलो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना फोन है तिहाड़ से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। एक सेकंड रुक जा। अरे मधु, अरे डार्लिंग, अरे शुरू कर यार। अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा। गोली चला। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब, कोई बात नहीं। देख अब देख, फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे। 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा। इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना, जो तू बोल लिया मुझे। बोल रिया नहीं है भाई। हेलो, हाँ कौन? हाँ भैया, जिससे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तू कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो, यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं, जब वो चला ही गया? भैया छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते हैं। हेलो, जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है, मेरे को बात 50,000 आगे से घेरो ना मेरे को। पड़ेगी। हाँ,
जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बालकनी में है 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी, आपसे निवेदन है अंडरगारमेंट्स। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी 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 के अंडरगारमेंट्स भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? आपसे निवेदन है मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है जी। हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे कोई गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जन्म कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। सोसाइटी ने हवा से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया तो मेरे कच्चे नहीं, मैंने कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। ये 202 के किसका भी कच्चा है, 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। तो इतना तमीज आदमी कि अपने कच्चे पहनता और दूसरी की बालकनी को सुखाता है। अच्छा, ये गिरी का कच्चा है। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? जनाब मैंने गिरी के भाई से बात की। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। गिरी का भाई है, इधर बात कर। हेलो, हेलो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके ही तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे को और फैलाता है। उन्होंने पहले भी ऐसे किया। सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का, उसकी पहचान है, पहले भी पकड़ा गया वो। सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपये मुझे फंसा रहे हो। तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे फैलाओ, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, बालकनी में फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन करे बार बार, पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप करो कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब पहनता हूँ उसको। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। आप बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है, और गुस्सा मेरे को आ जाए, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द I'm चिकन। sorry? या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ, आप ये हाँ। चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, इसीलिए सिम्टम्स उसको आए। लिखा ये है। देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई, इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा, आप मुझसे बात कैसे कर रहे नहीं, हैं? हाउ यू डेयर, How और डेयर यू dare हाउ, to call me and say all that? हैं? I said how you dare to call me? You and say dare that? how मैं call क्या me कहती हूँ? चिकन पॉक्स? सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही मुझे है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को आपको कैसे समझ हो नहीं आया सकता होगा। है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स? एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। Hello? Sir, I am Pranav. I am calling from Facebook. And sir, we are pleased to inform you that Facebook has bought WhatsApp. Yeah, I read the papers. It's really good. You know, the work you are doing, it's
fantastic. That's really amazing. Hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion में WhatsApp Facebook ने ले लिया. You remember हमने Facebook 1 minute movie बनाया था. Are you happy with this thing? That was really amazing. That was such a new concept. Now what we are doing, हम WhatsApp 1 minute movie बना रहे हैं और उसको आपके Facebook पे डाल रहे हैं. आपके WhatsApp का मूवी बना लिया है. It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, ना? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए. सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस. पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे. 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं. नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर. अबे यस यस यस. वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है. वो समझ क्यों नहीं रहा है तू? मिस्टर नारायण, इनको शेयर कर दो सारे को. ओए प्रणब, की बात सुन मेरी, तू कहाँ जा रहा है? यस सर. अबे वो वीडियो नहीं डालनी, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पे? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार. शेयर शेयर. यस. नहीं पागल है. हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणब से बात करनी है यार. वो प्रणब को फोन दो जल्दी से. प्रणब. यस. Somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे नॉट शेयरिंग. तेरे एक की मार दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण. अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई. सुन, प्यार से सुन. एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले. ओके. और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस. सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता यार. शेयरिंग. अब मत कर शेयर. मेरा बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा. तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके नॉट शेयरिंग. भाई ये बताओ, व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर व्हाट्सएप मूवी बनाती और फेसबुक पे डालती. हेलो. तनु. यस. तनु, हाय, आई एम पारक. मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था. ओके. हाय तारक. आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड. डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको. इट्स ओके. हाउस लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ इट्स प्रीटी गुड. You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं. Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. I'm an engineer. इंजीनियर हूँ मैं. लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले. तो so I did my bachelor's and I'm a musician also. क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे. ये सब फैमिली से आ जाता है. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि पेंटिंग इज माई हॉबी. इट्स लाइक मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का. Where is your office? बेसिकली आई एम अ लॉयर. बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि इस तरह का ये है वो है. तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो
फ्लाइंग एंड कम बैक। Tarak, I बट कहीं ना wonder कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड बड़ा अच्छा लगता है। you are a teacher. आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन। तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का। तो आई एम अ मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। Wow, यू नो, cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा बता दूं कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया। नो आई जॉइन, मैं नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। आई हैव अ जिम, माय ओन जिम। Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? वेल्डर? जो वेल्डिंग करते हैं? नो 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 नो, आई एम नॉट अ वेल्डर। एक्चुअली मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी। तो तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन लोग के पट्टे। हेलो। इज दैट शौर्य? भैया शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, करते तो हो। ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्या, मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्या। जी जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, है ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना। और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो, 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्या। नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे मेरी बात कराइए उससे। तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर, आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करते हैं। मैं रुकिए, आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्या, मैंने इनसे ये कहा है, कराइए यार। देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? अरे शौर्या, क्या ऐसी बताओ क्या इधर है यार, बात करो मेरे उससे। कौन है तुम? नैना से बात करो तू मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल हो गए, बात कर मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्या, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब ये तो मुझे मेरी बात कर रहा तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया, तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात करा तू पहले। नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे?
यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गए आपको मिले हुए, आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात तो मेरी बात कराए नैना से। नैना शौर्य शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे, और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? yes, Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, Nimisha इस वक्त बहुत परेशान है। Okay, Nimisha wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, right? क्या हुआ? So Nimisha doesn't want to go to Goa with you. Kopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying, I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया, अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। इफ यू वांट टू टॉक टू हर, आप बात कर सकते हैं। द नंबर इज 012222496। I'll talk to her. हेलो। निमिषा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर। क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो। कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me. मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? Sir, it's a corporate work. You won't understand. निमिषा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे, गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, you're not listening to my point, यार। Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। Listen to me, एक बात तो फोन काट यार। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। उसे भेजी थी, थोड़ी देर पहले तो भेजी थी, इतनी जल्दी आ गया? जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना, और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें, समझे? किससे बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहां तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी, मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए, आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताइए। बिल्कुल भी, मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का। जी। इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब रात। देखिए, जहां तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी ही सुनते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा। ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप
मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है। साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जी बताइए। ईमान से मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनो हूँ मैं उसको, इतना सुनो हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था साकेत, ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब ऐसा प्यार करने लगा हूँ। बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए, जहां तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं और मैं खुद भी करता हूं, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूं। ये बात का यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए, शादी का जहां तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं। इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ, आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा जी। तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा, मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो साइमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और जरा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा। समझे सलीम साहब? जी, कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा, आप हैं जी? कर रहे हैं जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सब बढ़िया है। साइमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी, साइमा बाजी से तो मैं जरूर। अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि साइमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए। बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि साइमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि साइमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूं और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा, बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको साइमा। लीजिए, इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने साइमा का नाम लिया और आप ही गई। साइमा, ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, साइमा बोल रही हूँ मैं। मतलब हेलो जी सलीम साहब, आप कुछ कह? साइमा, मैं कहना चाह रहा था आई लव यू।